हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। आज मैं आपको लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आइए हम आप देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से संबंधित है। तो कल पिछली वाली वीडियो में बताया था ओडीटी हमारा होता है किसका, राइटर का। ओडीएफ होता है डिफ़ॉल्ट, ओडीएस होता है स्प्रेडशीट, और ये हमारा नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा फाइल लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट ओडीपी। ठीक है, डॉट ओडीपी हमारा होता है इम्प्रेस का, डॉट ओडीटी होता है कैल्क का, डॉट ओडीएस होता है स्प्रेडशीट का, और ओटीटी होता है हमारा यहाँ पर टेम्पलेट का। ये आप ध्यान में रख लीजिए। ओटीटी भी कभी पूछ लेते हैं कि लिब्रा ऑफिस में टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट ओटीटी। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रो कमांड किस मेन्यू में होती है। तो मैक्रो कमांड हमारी टूल्स मेन्यू में होती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ जाएंगे, टूल्स मेन्यू में चलते हैं और टूल्स मेन्यू में जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रो का विकल्प किस मेन्यू में आता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है, स्प्रेडशीट भी नहीं है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंटेशन। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये हम लोग प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है लिब्रा ऑफिस में प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है, इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बस क्या किया, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन आता है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मेन्यू में आता है। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि स्लाइड पेन हम किसको कहते हैं। तो साइड से ये जो पट्टी आती है, इस पट्टी का नाम होता है स्लाइड पेन। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आप लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं और आपके सिस्टम में ये जो साइड से जो पट्टी आ रही है, ये पट्टी नहीं आती है। तो आप व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्लाइड पेन का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, स्लाइड पेन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो है आपकी जो पट्टी है, वो आपकी पट्टी चली जाएगी। स्लाइड पेन हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, व्यू में देखिए स्लाइड पेन का ऑप्शन आता है, ये आ रहा है स्लाइड पेन। अगर आप स्लाइड पेन से टिक हटा देंगे तो देखिए यहाँ पर व्यू में जो स्लाइड पेन है, साइड से ये पट्टी चली गई। अगर आपको ये फिर से लाना है तो व्यू में साइड पेन पर फिर से क्लिक करेंगे तो आपका ये साइड पेन फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पेन का विकल्प किस मेन्यू में आता है। तो स्लाइड पेन का विकल्प हमारा व्यू मेन्यू के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में व्हाइट बैकग्राउंड की कुंजी का किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड बना के रखी हुई है, ये देखिए। ठीक है, हमने यहाँ पर ये काफ़ी सारी स्लाइड बना के रखी हुई है। यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 स्लाइड बनी हुई है और हम इसको क्या करते हैं, F5 से क्या होता है, स्लाइड शो होता है। तो हम स्लाइड शो में चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो शॉर्टकट कमांड आपकी आ रही हैं। F5 से क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड शो। अगर आप F5 की बटन दबाएंगे तो आपने कितनी भी स्लाइडें बना के रखी हुई हैं, तो वह स्लाइड हमारी प्रथम स्लाइड से प्ले होगी। और करंट स्लाइड शो का मतलब क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड शो।
इसका मतलब ये होगा अगर हम इस पर हैं और शिफ्ट के साथ F5 की बटन दबाएंगे तो स्लाइड हमारी वहीं से प्ले होगी। और F5 की अगर हम बटन दबाते हैं, देखिए अभी हम किस स्लाइड पर हैं, इस स्लाइड पर है, और F5 की बटन दबाएंगे तो हमारी स्लाइड कहाँ से प्ले होगी, प्रथम स्लाइड से। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इम्प्रेस में वाइट बैकग्राउंड के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। तो इम्प्रेस में वाइट बैकग्राउंड के लिए हम लोग W का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आइए हम आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, ये करंट स्लाइड शो कर लिया, करंट स्लाइड शो हमने यहाँ पर कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से स्लाइड शो दिख रही है। अगर हम यहाँ पर W की प्रेस करेंगे तो ये बैकग्राउंड हमारा कैसा हो जाएगा, वाइट, एकदम वाइट हो जाएगा, ब्लैंक। ठीक है, ओके। जैसे ही हम W फिर से प्रेस करेंगे तो इसे प्रेस करने से हमारा जैसा का तैसा हो जाएगा। समझ में आया। तो W से क्या होता है, हमारा वाइट बैकग्राउंड आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ठीक है, P होता है हमारा प्रीवियस स्लाइड के लिए, N होता है नेक्स्ट स्लाइड के लिए। ओके, तो आगे ये क्वेश्चन दिया गया है तो ये आगे हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। P से प्रीवियस स्लाइड पर जाते हैं, N से नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में, ठीक है, जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जैसे कि आपने बहुत सारी स्लाइड बना के रखी हुई हैं और आपको क्या करना है, लास्ट एडिट स्लाइड पर जाना है जिस पर आपने चेंजिंग किया है। तो आल्ट शिफ्ट F5 होता है। क्या होता है, आल्ट शिफ्ट F5। ये क्वेश्चन आपका कई बार CCC के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये ऑप्शन हमें कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, पहले तो देखिए हम व्यू में, ठीक है, इम्प्रेस में आएंगे। इम्प्रेस में आने के बाद ठीक है व्यू में जाते हैं, और व्यू में यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लाइड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आ रहा है एक ऑप्शन। ठीक है, स्लाइड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन एक व्यू में हो गया। ठीक है, व्यू में आने के बाद ठीक है स्लाइड में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे स्लाइड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्लाइड ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, व्यू और स्लाइड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे व्यू में, और व्यू तो हमने आपको दिखा दिया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्लाइड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन जरूर होगा, ये रहा। ओके, तो स्लाइड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन अगर पूछा जाता है तो ध्यान में रखना, एक स्लाइड के अंदर आता है और व्यू मेन्यू के अंदर आता है। अब विकल्प के हिसाब से आपको वहां पर आपको बताना होगा। अगर व्यू मेन्यू दिया जाता है तो व्यू के अंदर होता है, और स्लाइड दिया जाता है तो स्लाइड के अंदर होता है। अगर दोनों ही ऑप्शंस दिए जाते हैं तो वहां पर आपको बोथ का ऑप्शंस मिलेगा। ओके, अब स्लाइड ट्रांजैक्शन का काम क्या होता है, थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं। व्यू में आ गए, स्लाइड ट्रांजैक्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर ये इफेक्ट लगा, ये स्लाइड बना के रखी हुई है, और व्यू में स्लाइड ट्रांजैक्शन में आते हैं। यहाँ पर हम कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं। तो देखिए जैसे कि हम स्लाइड पर इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि जब हमारी कोई मूवी वगैरह स्टार्ट होती है, शादी की कैसेट, तो उस पर इस तरीके से इफेक्ट लगते हैं। तो स्लाइड ट्रांजैक्शन के इफेक्ट लगाने के लिए, ये इफेक्ट लगाने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, स्लाइड ट्रांजैक्शन का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा इफेक्ट लगा देते हैं। इस पर हमने क्या किया, कोई ये इफेक्ट लगा दिया। इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये इफेक्ट लगा दिया। ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, अब हम F5 की बटन दबाएंगे। F5 की बटन दबाने के बाद देखिए स्लाइड हमारी शो हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक स्लाइड चल रही है इस तरीके से। तो ये हमारा स्लाइड ट्रांजैक्शन का काम होता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है
कि जब आप स्लाइड ट्रांजैक्शन को लगाते हैं तो हटाने के लिए आपको किस विकल्प का यूज करना पड़ता है, तो क्या करना पड़ता है, नन, यानी नो ट्रांजैक्शन। ठीक है, ध्यान में रखना, नन ट्रांजैक्शन ये विकल्प होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों से एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हमारी कौन सी सेटिंग है, माउस सेटिंग। ऑन माउस क्लिक लगा रखा है, आफ्टर में डिफॉल्ट में हमारा कितना टाइम सेट होता है कि हमारी स्लाइड कितने सेकंड के बाद चलती है डिफॉल्ट रूप से, तो डिफॉल्ट रूप से 1 सेकंड के बाद हमारी स्लाइड चलती है। क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा सकता है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में जो आपकी स्लाइड प्ले होती है तो उसका डिफॉल्ट टाइम क्या होता है, 1 सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको जूम करके भी दिखा दे रहे हैं, डिफॉल्ट रूप से कितना टाइम चल रहा है, 1 सेकंड। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर साउंड डालना चाहते हैं तो साउंड भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से यहाँ से आप साउंड को भी डाल सकते हैं। ओके, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितने प्रतिशत तक कर सकते हैं, तो मिनिमम जूम हम लोग 5% तक कर सकते हैं, ये हम आपको कल की क्लास में भी बताए थे। ठीक है, और मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, 300%, वो 3000% कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आ रहा है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में ड्रॉ ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट शेप बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, अभी हम क्या करते हैं, ड्राइंग टूलबार की सहायता से हम यहाँ पर कोई भी शेप बना लेते हैं, जैसे कि हमने ये शेप बनाया। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसका डुप्लीकेट बनाना है। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए हम, एक तरीका होता है, कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे, उठा के रखेंगे, भैया डुप्लीकेट बन जाएगा। लेकिन ये तो बात नहीं हुई, ये बोल रहा है कि डुप्लीकेट बनाने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो शॉर्टकट कमांड हमारी क्या होती है, शिफ्ट के साथ F3। किसके साथ, शिफ्ट के साथ F3। आपने जैसे कि ये बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्टार को भी ले सकते हैं, ये स्टार ले लिया। एडिट में आते हैं और एडिट में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डुप्लीकेट, ओके, लेकिन डुप्लीकेट क्या बनेगा, शेप। तो शिफ्ट के साथ F3 होती है डुप्लीकेट की कमांड। हम यहाँ पर आपको विद प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। अब हम शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं। शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करने के बाद मान लेते हैं हमें 5 ऑब्जेक्ट क्या करने हैं, डुप्लीकेट बनाने हैं। ठीक है, ओके कराएंगे। जैसे ओके कराएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके अलग अलग यहाँ पर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बन गए। शिफ्ट के साथ F3 से लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर बात करते हैं राइटर में और कैल्क में, तो राइटर और कैल्क में चेंज केस होता है। चेंज केस कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल। याद आया होगा आपको। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार से देखते हैं, रूलर। तो रूलर हम लोग जानते ही हैं, रूलर हम किसे कहते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रूलर अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो रूलर की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट आर। कंट्रोल शिफ्ट आर दबाते हैं तो ये देखिए, ये जो पट्टी आई है, ये साइड से जो पट्टी आ रही है, इस पट्टी को कहते हैं रूलर। ठीक है, देखिए कोई भी ऑप्शंस आपका अगर चला जाता है और वह वापस आ जाता है, तो ध्यान में रखना कि वह ऑप्शंस हमें कहाँ मिलेगा, व्यू के अंदर। ठीक है, रूलर की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट आर। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट आर। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रूलर कितने प्रकार के होते हैं। तो रूलर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक रूलर होता है हॉरिजेंटल रूलर और एक रूलर होता है हमारा वर्टिकल रूलर। तो हॉरिजेंटल रूलर उस रूलर को कहते हैं जैसे कि ये क्षैतिज, क्षैतिज मतलब लेटा हुआ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम लेट जाते हैं तो कैसे हो गए, हॉरिजेंटल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, लंबवत। लंबवत मतलब खड़ा हुआ, ये हमारा कैसा है, खड़ा हुआ है। ठीक है, तो वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत,
यानी खड़ा हुआ। एग्जाम्पल आप अपना खुद का ले लो कि अगर आप लेट गए तो हॉरिजेंटल हो गए और खड़े हो गए तो कैसे हो गए, वर्टिकल। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो ये क्वेश्चन आपका तीनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल के साथ के। कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अपनी डॉक्यूमेंट को उठा लेना है। ठीक है, जैसे कि देखिए कभी कभी क्या होता है, हाइपरलिंक, लिंक का मतलब होता है जुड़ना। लिंक का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जैसे कि मान लेते हैं कभी आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई आप हमें जानते नहीं हो कि हमारे लिंक कहाँ तक है, हमसे मत उलझिए। उसी प्रकार से वही हमारा यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप किसी और से जुड़ना चाहते हैं, किसी और से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस व्यक्ति से जुड़ना है उससे आपको जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो क्या होता है कि अगर आप उस व्यक्ति को याद करेंगे तो वह कहीं पर भी होगा वो तुरंत आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आपका हाइपरलिंक का काम करता है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल के। ये विकल्प किस मेन्यू में आता है? तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर हाइपरलिंक का ऑप्शन आता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ हम के प्रेस करते हैं। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि राम, इस वर्ड पर हम लिंक लगाना चाह रहे तो इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट और कंट्रोल के साथ के प्रेस करते हैं। ओके, अब यहाँ डॉक्यूमेंट में जाएंगे। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यहाँ से पाथ से फाइल की लोकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि चलिए हमने यहाँ पर क्या किया, कैल्क। ठीक है, अच्छा ये तो इम्प्रेस, कोई फाइल देख लेते हैं डली हुई हो, डॉक्यूमेंट्स, ये डली हुई। चलिए हम इस फाइल को लिंक कर ले रहे, ओपन कराएंगे। ओपन कराने के बाद अप्लाई कराना है, ओके कराना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर लिंक लग गया। जब लिंक लग जाता है तो माउस का पॉइंटर जब आप उस वर्ड पर लेके जाएंगे तो हैंड बन जाएगा। जब हैंड बन जाता है तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब भाई आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को बुलाना है। भाई आपका झगड़ा हो गया, ठीक है। जब आपको बुलाना है तो जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, कंट्रोल के साथ, ठीक है, तो वो व्यक्ति कहीं पर भी होंगे ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही आप कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक वो फाइल हमारी खुल जाती है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये भी बनता है कि हाइपरलिंक का कलर क्या होता है, ब्लू। हाइपरलिंक को क्या आप रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाइपरलिंक को क्या आप एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। देखिए आइए हम आपको दिखाते हैं। राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिमूव हाइपरलिंक, ठीक है, एडिट हाइपरलिंक, ठीक है, ओपन। तो आप जानते हैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहे हैं, आपका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल के साथ की फिर से प्रेस करते हैं। यहाँ से एक बार क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन आया है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंटरनेट। इंटरनेट किस नंबर पे, 1। मेल किस नंबर पे है, 2, ठीक है। डॉक्यूमेंट किस नंबर पे है, 3। न्यू डॉक्यूमेंट किस नंबर पे है, 4। तो यहाँ पर इसका सीक्वेंस पूछा गया है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक का सही सीक्वेंस क्या है। तो पहला क्या होता है, इंटरनेट। दूसरा क्या होता है, मेल, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। यानी अगर आप लिंक किसी को भेजना चाहते हैं, किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो किसके थ्रू भेजेंगे, पहले आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, मेल, फिर डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। तो ये आपको सही सीक्वेंस याद रखना है। पहले नंबर पर इंटरनेट, दूसरे पर मेल, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। तो ये हम आपको कल वाली क्लास में बताए थे। तो कितना होता है, 44 होता है।
राइटर का 12, कैल्क का 10, इम्प्रेस का 44। ओके, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मेन्यू होती हैं? तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में हमारी 10 मेन्यू होती हैं। अगर बात करते हैं राइटर की, तो राइटर में हमारी 11 होती हैं, कैल्क में भी 11 होती हैं, इम्प्रेस में हमारी कितनी होती हैं? 10 होती हैं। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर में सेव एज। देखिए, राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, तीनों चीजों में ये सेम काम करेगा। ठीक है, सेव एज की शॉर्टकट कुंजी बताइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपकी फाइल है। ओके, इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं किसी नाम से। ठीक है, किसी नाम से सेव करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका जो भी नाम है, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने राम लिख दिया है, राम नाम से फाइल बना दी। ठीक है, मान लेते हैं कि आप 4 लोग हैं, 4 लोग मिलके प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, 4 लोग मिलके प्रोजेक्ट बना रहे हैं और यहाँ पर आपने बहुत सारा काम करके रखा हुआ है। होता क्या है कि अभी राम व्यक्ति के नाम से हमारा ये प्रोजेक्ट सेव है, और होता ये है कि आप चारों लोगों में झगड़ा हो जाता है। जब आप चारों लोगों में झगड़ा हो जाएगा तो राम जो व्यक्ति है वो आप लोगों को काम नहीं करने देंगे। भाई कहेंगे कि हमारे नाम से फाइल सेव है, भैया दूर रहियो, है ना। क्या कहेंगे कि इस फाइल से दूर रहना, लेकिन भाई काम तो आप लोगों ने भी किया है। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है, कौन सा? सेव एज। तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करेंगे। अब आप क्या करेंगे, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना नाम दे देंगे। चलिए, हमने इस प्रकार से नाम दे दिया। फिर दूसरे व्यक्ति क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे, अपना नाम दे देंगे। फिर तीसरे व्यक्ति क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे, अपना नाम दे देंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने नाम से अलग अलग फाइल बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेव और सेव एज में अंतर समझ में आया? ठीक है, सेव एज में क्या करते हैं, हम लोग डुप्लीकेट फाइल बना लेते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस को क्लोज करने की एक शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ W होती है, ये आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कंट्रोल W से क्या होता है, जिस पर हम काम करते हैं वो विंडो क्लोज हो जाती है। और कंट्रोल Q से क्या होता है कि आपका पूरा प्रोग्राम बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका लिब्रा ऑफिस है, अगर आप कंट्रोल W दबाएंगे तो ये आपकी स्लाइड बंद हो जाएगी, और कंट्रोल Q दबाएंगे तो ये आप जो क्रॉस पर क्लिक करते हैं ये आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर इसने दे दिया है मैनेज टेम्पलेट। कभी कभी क्या होता है कि ये मैनेज हटा देता है, टेम्पलेट की शॉर्टकट कमांड पूछ लेता है। तो चलिए आइए हम आपको विद प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इम्प्रेस में आएंगे, न्यू में आते हैं, न्यू, और यहाँ पर आ रहा है टेम्पलेट। ओके, टेम्पलेट और मैनेज टेम्पलेट एक ही ऑप्शन है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से आपकी टेम्पलेट यहाँ पर खुल के आ जाती है। अब टेम्पलेट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में क्या आप न्यू टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं? तो भैया बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है यहाँ से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखना कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में जो आपकी टेम्पलेट होती हैं उन टेम्पलेट को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जब ऐड कर सकते हैं तो उसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा जा चुका है कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में जो आपकी टेम्पलेट आती हैं उन टेम्पलेट में क्या आप न्यू टेम्पलेट को ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप टेम्पलेट को ऐड कर लेंगे तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है
क्या लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट को आप रिमूव कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट एन। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में न्यू प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट कमांड। अब यहाँ पर देखेंगे न्यू प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। न्यू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल एन। अभी तक आपने पढ़ा है फाइल में जाते हैं और न्यू पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करने से क्या होता है? न्यू। ठीक है, न्यू प्रेजेंटेशन यानी नया आपको प्रेजेंटेशन खोलना है। तो आप ये देखिए बिल्कुल नया खुला। ठीक है, तो न्यू प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट कमांड आप जानते ही हैं पहले से ही। अब अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं? तो ये भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। 999.9 या और उसको 1000 कहते हैं। मिनिमम हमारा 2 होता है। ठीक है, मिनिमम कितना कर सकते हैं? 2। लिस्ट में 6 होता है और लिस्ट में मैक्सिमम 96 होता है। ठीक है और मैक्सिमम कितना फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं? 999.9 और 999.9 को हम लोग 1000 भी मान लेते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? देखिए जो जैसे कि मान लेते हैं हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल कंट्रोल के साथ मैंने एम, कंट्रोल के साथ एम से क्या होता है? न्यू स्लाइड। ठीक है, कंट्रोल एन और एम, एम मैंगो वाला, ठीक है, एन नेक्स्ट वाला, इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो मैंगो वाला एम प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ एम प्रेस करते हैं तो नीचे स्लाइड आपकी आ गई। हमने यहाँ पर क्या किया? लिखा H2O। तो H2O क्या हमारा सही लिखा हुआ है? अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है? ये घात हमारी कहाँ जानी चाहिए? नीचे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं? हमने लिखा x⁻²। तो क्या ये हमारा सही लिखा? नहीं लिखा ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो घात हमारी ऊपर जाती है उसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट और जो घात हमारी नीचे आती है उसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। तो इसकी शॉर्टकट कमांड होती है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर में पी आता है तो इसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट पी। कंट्रोल शिफ्ट पी से घात हमारी ऊपर जाती है। जब घात हमारी ऊपर जाती है तो उसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अब जब घात नीचे आती है तो उसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। सब में क्या आता है? बी। तो कंट्रोल शिफ्ट बी दबाएंगे, घात नीचे आएगी। कंट्रोल शिफ्ट पी दबाने से घात हमारी ऊपर आती है। ये ध्यान में रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तो ये देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में पॉइंट शेप में जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? इसको हमें प्रैक्टिकल के साथ समझना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन हमें समझ में आएगा। तो देखिए चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर ये एडिट में पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है। पॉइंट ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो देखिए अभी कुछ नहीं हुआ। तो ये पेंसिल टूल आ रही है ना पॉइंट वाला, हम पॉइंट टूल को लेंगे और इसकी सहायता से जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं? शेप में आएंगे और ये, और यहाँ से हमने क्या किया? ये जैसे कि मान लेते हैं कोई भी चीज ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ओके, ये ड्रॉ कर दी। ओके, चलिए हमने इतना ड्रॉ कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट आ रहे हैं? इतने सारे पॉइंट दिख रहे हैं ना। अब हमें यहाँ पर क्या करने हैं? और भी पॉइंट बढ़ाने हैं, अपने हिसाब से इस शेप को सेट करना है। तो आप क्या करेंगे? F8 की बटन दबाएंगे। F8 की बटन दबाने से ये देखिए ये हमारे पॉइंट आ गए। ओके, F8 की बटन दबाने से क्या होता है कि हमारे पॉइंट आ जाते हैं। अब इन पॉइंट की सहायता से आप इसको कहीं भी किसी भी शेप में एडिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे देखिए एंगल भी दे सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को रिमूव भी कर सकते हैं। डिलीट की बटन दबाएंगे, डिलीट हो गया। मान लो कि ये पॉइंट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, पॉइंट डिलीट हो जाएगा। इसे क्या करना है? पॉइंट को अंदर की तरफ लेके आना है और इसे घुमाना है तो ये देखिए उसी आकृति में घूम जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है हमारी? F8। क्या होती है? F8। क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंट का विकल्प किस मेन्यू में आता है?
तो पॉइंट का विकल्प आप देख सकते हैं एडिट मेन्यू के अंदर आता है, ये आ रहा है। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, F8। ओके। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जैसे कि ये आपका स्टार है। जब हमने इस स्टार को सिलेक्ट किया तो इस स्टार को सिलेक्ट करने पर हमें कितने बिंदु प्राप्त हुए, कितने बिंदु प्राप्त होते हैं, 8। ध्यान में रखना, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि जब आप किसी शेप को, जब आप किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर कितने बिंदु आते हैं, तो वहां पर आपके 8 बिंदु आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करने की शॉर्टकट कमांड होती है हमारी क्या, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट वी। तो आल्ट कंट्रोल शिफ्ट वी का काम क्या होता है, चलिए हम आपको विद प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ DT F3 शॉर्टकट कमांड प्रेस की, ओके, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, ओके, बोल्ड कर दिया। अब देखिए अगर इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल C करने के बाद इसको हम पेस्ट करेंगे तो ये हमारा जैसा का तैसा आ जाएगा, यही तो होता है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर पेस्ट करें और ये जो मैटर हमारा आए वो हमारा मैटर कैसा आए, सिंपल आए। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक करने से क्या होगा कि हमारा जो मैटर आएगा वो हमारा मैटर कैसा आएगा, बिल्कुल सिंपल आएगा। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट वी, वो आल्ट कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है। ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इससे क्या होता है, यहां से हमारा जो मैटर आता है वो किस प्रकार से आता है, बिल्कुल सिंपल आता है। ठीक है। ये डिजाइन नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल आएगी, ये सारा फॉर्मेट हट जाएगा। इस बिल्कुल फॉर्मेट मतलब अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, अनफॉर्मेटेड का मतलब क्या होता है कि सारा फॉर्मेट आपका हट जाए, जैसा आए बिल्कुल सिंपल आए। तो ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर आते हैं, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड को ऐड करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, या क्वेश्चन न्यू स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। जैसे कि हमारा ये इम्प्रेस खुला हुआ है और हमें क्या करना है, इसके नीचे स्लाइड बनानी है, तो कंट्रोल के साथ M प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी न्यू स्लाइड आ रही है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा जाता है कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में प्रथम स्लाइड को किस नाम से जानते हैं। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में प्रथम स्लाइड को टाइटल स्लाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, टाइटल स्लाइड से। अब इसी प्रकार से फिर से क्वेश्चन आता है कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो डिफॉल्ट रूप से क्या प्रदर्शित होता है, नंबर, बुलेट और या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफॉल्ट रूप से हमारा यहाँ पर क्या प्रदर्शित हो रहा है, बुलेट। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल फॉर्मेट इम्प्रेस में नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ये देखिए, ये हमारी जो फाइलें हैं, इन फाइलों को हम लोग इम्प्रेस में जोड़ सकते हैं। ठीक है। इन फाइलों को हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको वीडियो वगैरह चलाना है तो MPEG फॉर्मेट होना चाहिए, WMB फॉर्मेट होना चाहिए, और ये सारे जो फॉर्मेट होते हैं, ये सारे फॉर्मेट हम इम्प्रेस में जोड़ सकते हैं। लेकिन कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ सकते हैं, .html वाला फॉर्मेट हमारा इम्प्रेस में नहीं जोड़ता है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारी लिस्ट बना दी है। जैसे कि राइटर में मैंने आपको PDF बनाना सिखाया था, तो उसमें हम लोग PDF, PNG, JPG बहुत सारी फाइलों को, मतलब ज़्यादा फाइलों को सेव नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस से किसी भी प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इम्प्रेस से इन फॉर्मेट में फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। समझ में आया। इम्प्रेस से आप PDF में भी बना लेंगे, PNG में भी बना लेंगे, जिफ में भी बना लेंगे,
जेपीजी में भी बना लेंगे। तो इतने सारे फॉर्मेट होते हैं, इतने सारे फॉर्मेट को आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। फाइल में चलते हैं, एक्सपोर्ट का विकल्प आ रहा है, एक्सपोर्ट के विकल्प में हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे जो फॉर्मेट आ रहे हैं, इन फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, पी। तो ये मैंने आपको बताया ही था जब मैंने आपको डब्लू वाला ऑप्शन बताया था कि वाइट बैकग्राउंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी डब्लू। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रीवियस स्लाइड पर जाना है तो आप पी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन हमारा होता है हॉरिजॉन्टल और वर्ड। चलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन हमारे कितने प्रकार की होती हैं। तो ओरिएंटेशन हमारे दो प्रकार की होती है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। अब राइटर में हमारा कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। कैल्क में हमारा कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। इम्प्रेस की बात करते हैं तो इम्प्रेस में हमारा होता है लैंडस्केप। तो ये आज आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, अब आप इसी तरीके से ये जो आपके प्रश्न है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।